नमस्कार। आज हमें मदनपुर खादर जय जय कॉलोनी में और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आम जनसेवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर मुशर्रत अली खान जी से। नेताजी, आपको सबसे पहले ईद की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो। और पूरे देश को उससे या आप लोगों की सूझबूझ से, देश की सूझबूझ से वो टल गया। तो इस सबसे बड़ी मुबारकबाद आपको ये होगी कि हमारे भाईचारे का बिगाड़ने का जो बिगड़ने वाला था या जो करने प्रयास कर रहे थे लोग, वो विफल हो गया जी। जैसा कि उत्तम नगर में जो होली वाले दिन एक घटना घटी तरुण खटीक की, उसमें मुस्लिम समुदाय के नहीं। देखिए, ये उचित नहीं इसको ठहरा जा सकता, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम हूँ। हमें इस देश के अंदर हमारी संस्कृति है भाईचारे से रहना। अगर वो मुस्लिम महिला रास्ते से निकल रही थी और किसी बच्चे के द्वारा कोई पानी या कोई कुछ पड़ गया उसके ऊपर, तो हम आपस में एक दूसरे साथ में रहते हैं, ये हो भी सकता है, पॉसिबल है और होता रहता है, हमारे साथ में भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम झगड़ा करें, और वो अगर हो भी गया तो शासन ने उसके विरुद्ध सारी उचित कार्रवाई की है और हमारे कानून ने अपनी कार्रवाई की है। और जो इन लोगों ने, दूसरे लोगों ने सॉरी, जो दूसरे लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, ये उससे भी ज्यादा गलत है। क्योंकि आप, वहां तो शासन काम कर रहा है अपना, तो आपने ये क्यों माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है? तो उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और हुई है। तो इस पर आपका क्या होगा? नहीं, इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये कुछ उपद्रवी लोग हैं जो इस टाइप की हरकतें करते रहते हैं, तो वो उचित नहीं है, गलत। आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है कहीं पे? हमारी राष्ट्रीय आम जनसेवा पार्टी बंगाल की 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग, और 30 सीटों में कुछ सीटों पे बहुत मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे गोलपोखर हुई, दार्जिलिंग हुई, और बोलपुर है, और चंचल विधानसभा है। हम 4-5 विधानसभाओं पर बहुत मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के बीच है और थोड़ी थोड़ी अदर पार्टियां भी बीच में मुकाबले में आ रही हैं, तो वहां लेकिन भाजपा वहां कामयाब नहीं हो पाएगी। भाजपा को फर्क इसलिए पड़ेगा, ये माहौल खराब किया गया है भाजपा के द्वारा। अच्छा। जब वो ईरान और इजराइल का दोनों का मैटर चल रहा था, आप भी देख रहे थे कि आज कल होने वाला अटैक, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तो मोदी जी को कूद के वहां नहीं जाना चाहिए था, इजराइल। अच्छा। मोदी जी आप कह रहे हो कि मोदी जी इजराइल में इसलिए हुआ है, ये प्रॉब्लम है, क्रिएट इसलिए हुई है। देखिए, जब हमारा मित्र देश ईरान था, ईरान ने हमें कई बार सपोर्ट किया है, तो ईरान जब सपोर्ट किया है हमें, इजराइल ने सपोर्ट किया होगा, कुछ हद तक किया होगा, लेकिन हमें तटस्थ रहना चाहिए था। हमारे देश की नीति भी ये थी, विदेश नीति भी ये कि हम दोनों के बीच में तटस्थ रहते हैं। तो मोदी जी कूद कर वहां नहीं पहुंचना चाहिए था, और ईरान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना चाहिए। वो तो बीजेपी कह रही है कि देश में कोई उसके एलपीजी की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। नहीं, अगर कमी नहीं है तो ये लाइन क्यों लग रही है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? अगर कमी नहीं है क्यों परेशान हो रहे हैं? पैनिक हो गए कांग्रेस वालों ने, दूसरे अदर पार्टियों ने अफवाहें उड़ाई है कि देश में एलपीजी की कमी नहीं, तो राजनीति कर रहे हैं। कौन? ये बीजेपी वाले। देखिए, अगर कांग्रेस कुछ भी कहेगी, नोट के बारे में कुछ भी कहे, तब तो नहीं हुआ। जब बुकिंग होती थी, अब वो घट के 54 लाख 53 लाख हो गई है। नहीं, तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए ना, जो जमाखोर हैं, जमाखोरों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। लगातार हो रही है जमाखोरी पे कार्रवाई हो रही है कई जगह। अगर सरकार चाहे तो जमाखोरी हो जाएगी, इतनी पैनिक स्थिति होती, सरकार चाहती तो। सरकार क्यों चाहेगी? नहीं, सरकार विफल रही है। नहीं, सरकार क्यों चाहेगी कि उनकी ही बदनामी हो? सरकार विफल रही है इसमें। अगर आपके पास पर्याप्त भंडार था तो ये स्थिति आई कैसे? मोदी जी को इस युद्ध में अपना बयान देना चाहिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं देना चाहिए था बयान इनको। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, अभी इस युद्ध के बारे में कुछ बोलना चाहिए या नहीं? अभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। युद्ध रुके इसलिए नहीं, कुछ नहीं बोलना। देखिए, युद्ध रुके ना, जो बड़े बड़े देश हैं वो कोई हमें पीछे पचड़े में नहीं पड़ रहा युद्ध में, क्योंकि इसमें नुकसान होगा। लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, कई देश हैं जो खुल के उसका ईरान का समर्थन कर रहे हैं कि भाई। देखिए, ईरान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये ईरान, हमारा देश को करना चाहिए, भारत को करना चाहिए। नहीं, देखिए, अब तो इन्हें तटस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था इनको, लेकिन चूंकि ये इजराइल कूद के पहुंच गए। तो आप कह रहे हो कि भारत ने या प्रधानमंत्री ने इजराइल को सपोर्ट करा, ना कि ईरान को? हाँ, सपोर्ट इजराइल किया है, ना कि ईरान को। आपको जाना नहीं चाहिए था वहां, तो आप दोनों तरफ रहते हैं, आप दोनों से हमारे। तो पाकिस्तान में भी मिलती है, तो वहां पे थोड़ी ना बीजेपी को। देखिए, हम पाकिस्तान से अपने को कंपेयर करें, पाकिस्तान से हम, मतलब हम छोटे से हम बड़े होके उसे कंपेयर करें हम आपसे, हमारे उसमें कहीं खड़ा नहीं है पाकिस्तान। तो मुसलमान करना है उनको ये तो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। मीडिया भाजपा को पहुंचाने फायदा करते हैं। अगर भाजपा ये खबर सही देते नहीं है, ये तो हिंदू मुसलमान करनी है इनको। तो
मतलब क्या खबर नहीं देते, खबर जैसे ही है वो मतलब सर गोदी मीडिया सारी, गोदी मीडिया क्यों कहा गया है इनको? एक यूजीसी जो कानून था अभी उसका केंद्र सरकार ने उसको लागू करने के लिए बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। सर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको जी। कि वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लेकर आए। वीपी सिंह जी जो मंडल कमीशन में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरा हाल ये हो जाएगा। मंडल कमीशन लाने के बाद में जो वीपी सिंह का हाल हुआ वही हाल का यूजीसी में हो जाएगा। यूजीसी सही है, देश में लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए? देखिए अभी उसका माहौल नहीं है यूजीसी का, क्योंकि आपने खेती गलत कर रखी है इस वक्त। यूजीसी के बारे में आपको पता है यूजीसी क्या है? जी यूजीसी के बारे में हाँ, सबके लिए समान कोड होगा वो कानून उसमें। तो जो एससी और उसके हैं जो अपर जो दूसरी कास्ट के लोग हैं उनको वो गलत जो बोलते थे करते थे वो नहीं हुआ। तो देखा कि डाउन हो रहा तो दूसरे को लेकर सामने आ गया आपस में लड़ाने के लिए। ये एससी और अपर को लड़ाने के लिए एक सिस्टम है ये यूजीसी। सेवा पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी और बहुत मजबूती से लड़ेगी। नगर निगम चुनाव मजबूती से लड़ेगी। अभी जो यहाँ के काउंसलर हैं वो क्या यहाँ पे काम करा रहे हैं लगातार? नहीं, काउंसलर तो फेल है यहाँ का। यह भाजपा का, पहले वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, अगर वो अच्छे होते तो आम आदमी पार्टी भी से क्यों भागते? उन्होंने भाजपा ने उनको लिया, भाजपा में भी उनका ये हाल। यहाँ बुरा हाल इतना है गंदगी का कि आप जाइए सीवर से लेकर सारे कूड़े के ढेर लगे। आप ये मत बोलो, वो जो निगम पार्षद है सोनू जी वो तो बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने कल उनको एक कॉल करा, मेरे घर के सामने गली जो मेरी गली है वहाँ पे नालियां ब्लॉक थी, मैंने उनको फोन करा तो उन्होंने तुरंत अपने अधिकारी भेजे और वो नाली साफ कर रहे। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पास समय हो, कल मैं आपको पूरे इलाके का राउंड करा देता हूँ और कम से कम 100 से 150 जगह कूड़े का ढेर और 100 सीवर खुले हुए और पानी बहता हुआ रोड पे। मैं अभी बरसात, ये कूड़ा भी बारिश से आ गया। नहीं तो कूड़े में कीचड़ है ना, इसलिए गाड़ियां नहीं चल पा रही। अरे सर आप मुझे टाइम दीजिए, आप कल का टाइम रख लीजिए। अगर सोनू का आपको काम एक आप 5-10% काम नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ उनका एक काम है, उनका हाई कोर्ट चले जाना, बिल्डिंग तुड़वा देना, वहां से जाके वहां ये कर लेना, वहां से ये कर लेना, जय से ये कहना, फला से ये कहना, सारे रोड मेन रोड पे अवैध कंस्ट्रक्शन सारा मेन रोड। दिल्ली में जो जय कॉलोनी यहाँ पे अवैध कब्जे हो रहे हैं तो उसको तोड़वाने के लिए उन्होंने कई बार दरख्वास्त करी है। सर अवैध कब्जे कौन सी दरख्वास्त करी है उन्होंने? जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में जो मकान बन रहे हैं उनके लिए शिकायत की है, तो उससे तो उनको बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा? सर अब आप खुद जान सकते हैं, जब किसी मकान की कंप्लेंट आप करेंगे तो वहां से क्या बेनिफिट? पार्कों सर निगम पार्षद ने खुद पार्किंग के कोने पे जो कूड़ेदान थे वो बंद करा के वहां पे मंदिर बनवाए हैं, वहां पे कब्जे कराए हैं। तो ठीक है, मंदिर लोगों की आस्था का विषय है। नहीं आस्था का विषय तो कूड़ेदान कूड़ा कहाँ डालेंगे लोग? रोडों पे? पूरा मंदिर के वो जहाँ लोग रह रहे हैं वहां नहीं, मंदिर के अलॉटमेंट नहीं था, कूड़ेदान के लिए जमीन अलॉटमेंट थी कूड़ेदान के लिए। वो कूड़ा गली में फिक रहा है, कूड़े जगह जगह फिक रहे हैं, गंदगी फैल रही है। वो तो लगातार गाड़ियां आती हैं गली गली घूमने, कूड़ा उठा के लग जाती है। अब मंदिर बनाइए ना, मैं चंदा दूं तैयार हूं, मुझे जमीन खरीदिए, आप बनाइए, मैं दूंगा चंदा। आप क्या कूड़ेदान बंद करेंगे किसी का, या पार्क बंद कर लेंगे आप? सिर्फ निगम पार्षद की, विधायक की नहीं, सफाई की जिम्मेदारी निगम पार्षद की है। बाकी नहीं, पार्कों में जो अवैध कब्जे हो रहे हैं या नहीं, पार्क एमसीडी के हैं, उसमें विधायक क्या करेगा? विधायक रोड में वगैरह विधायक का कोई जिम्मेदारी नहीं। किसमें? रोड एमसीडी का अधीन है वो पे। अच्छा, रोड एमसीडी का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाता है, उसे रिपेयर करता है, वो अंडर एमसीडी का। विधायक क्या करेगा उसमें? तो यहाँ पे कॉलोनी में पानी वानी को लेके पानी विधायक के पास है। तो आप ये कह रहे विधायक भी नहीं काम कर रहे? नहीं, विधायक का काम, विधायक को तो दिख रहा है कि ये परिसीमन होगा, सीट अलग हो जाएगी, क्या करेगा विधायक? वो तो पहले भी नहीं कर रहा था काम यहाँ पे। अमानतुल्लाह खान का काम करने का रिकॉर्ड ही नहीं है ओखले के अंदर भी। उसने काम कहाँ किया है? आप ना बताइए ना, काम ओखले में कहाँ किया उसने? नहीं, वो तो डालते हैं सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया पे मैं डाल दूं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा उसका। आप बताइए ना कौन सा काम किया अमानत ने, ओखला विधायक ने कौन सा काम किया? उन्होंने पानी और सीवर की अच्छी व्यवस्था। आपको मालूम है पानी कब आया? मैं अगर फाइल दिखा दूंगा आपको, आसिफ मोहम्मद खान के टाइम में उसकी फाइल तैयार की गई। उस टाइम में पानी के ऑर्डर हुए और पानी काम चल रहा था जिस टाइम विधायक बन के आए थे। तो उन्होंने उसका जो आसिफ मोहम्मद खान जी ने काम फाइल तैयार करी थी उसको आगे बढ़ाने का काम तो करा ना विधायक। देखिए आगे कोई नहीं बढ़ाता, काम ऑटोमेटिक वो होना ही है। जब आप किसी प्रपोजल को लग गया तो काम तो होना ही है, उसका किसी का टाइम हो सकता है। विधायक के प्रयास से हुआ है। बिल्कुल, यहाँ कुछ भाजपा कार्यकर्ता थे जिन्होंने इनको सांसद के कहने से इनसे थोड़ा भाग लो करके इन्होंने कराया है। तो आप ये कह रहे हो भाजपा ने कराया? नहीं, देखिए मैं तो किसी का भी नहीं हूँ। मैं तो भाजपा के घोर विरोधी हूँ, ज्यादा विरोधी भाजपा का ही हूँ मैं, और आम आदमी पार्टी का भी हूँ मैं, कांग्रेस का मेरी अपनी जमात है। विरोधी मेरी अपनी जमात है ना सर। विरोधी किसी का नहीं होना चाहिए, विचारधारा की विचारधारा मेरी उनकी मिलती नहीं है। मेरी अपनी विचारधारा अलग है।
मैं किसी को नहीं हूँ, लेकिन काम तो जो करा रहा है, लेकिन उसको आप जो बोलो ना, आदमी आप- भागदौड़ कर रहा है, हम्म। जो भागदौड़ कर रहा है सर किसी काम के लिए, उसका उसके बारे में कहना कोई गलत नहीं है सर। हाँ, तो आप ये कह रहे हो कि ये मान रहे हो कि बीजेपी के जो नेता है उन्होंने ये देखिए वो करा है। बीजेपी के नेता मतलब बीजेपी कुछ कार्यकर्ता, कुछ आम आदमी पार्टी करता, सब मिला के, ये विधायक का काम नहीं है, सामाजिक सामाजिक काम है, ये विधायक का काम नहीं जी। है ना, विधायक तो उससे फायदा है लोगों को। नहीं, फायदा है लोगों को, बहुत फायदा। हाँ। हमारी महिलाएं जो कामकाजी महिलाएं हैं हम्म। वो सारी उससे फायदा उठा रही हैं, बहुत अच्छा फायदा उठा रही हैं उससे। तो ये काम अच्छा है दिल्ली बहुत अच्छा सरकार की तरफ से। बिल्कुल बढ़िया। और यहाँ पे जो पहले राशन वाशन को लेके जो दिक्कतें थी अब वो बिल्कुल खत्म हो गई है। क्या ये विधायक जो राशन नहीं पहले मिलता था, दुकानें नहीं खुलती थी। नहीं, दुकान तो पहले जब मैं इसका विजिलेंस कमेटी का मेंबर था उस वक्त से ही दुकान बिल्कुल प्रॉपर्ली थी, सब कुछ था यहाँ पे, तो विधायक का क्या इसमें रोल ना खुलने का ना करने नहीं कह रहे पहले दुकानें नहीं खुलती थी, 2 दिन 4 दिन खुलती थी। क्या है यहाँ पे कि विधायक आसिफ मोहम्मद खान भी रहे यहाँ पे और अमातुल्लाह खान भी रहे यहाँ। प्रॉब्लम सेम रही यहाँ पे। जो फेस 1 है, जैसे क्लस्टर फेस 1 जिसमें A2 A1 A2 B1 B2 ठीक है, B1 B2 और A पॉकेट जो इसके अंदर आते हैं, D ब्लॉक D1 सब इसमें आता है। इसमें पानी इसमें कहीं भी नहीं दिया गया, जबकि पानी की जरूरत थी, पानी का लाइन नहीं बिछाई गई है, पानी इनको नहीं दिया गया, पानी के लिए परेशान है। सीवर व्यवस्था यहाँ करनी थी, सीवर इनको नहीं दिया गया, जबकि इनको हैंड ओवर कर दिया एमसीडी को, उसको इस कॉलोनी एमसीडी को। इसमें विधायक भी काम कर सकता है, एमसीडी वाले में विधायक भी काम कर सकता है, सांसद भी काम करता है, सारे कर सकते हैं। कहने के लिए यहाँ सांसद भी आएगा, विधायक भी आएगा, पार्षद भी आएगा, किस काम के वो? अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं और अपने यहाँ से सांसद हैं हर्ष मल्होत्रा जी, तो सांसद के अंडर नहीं आता पानी का? नहीं, विधायक काम सबको करना चाहिए। पानी देखिए, काम अंडर में आए या ना आए, पब्लिक में वोट लेके आप भी आए, वोट लेके विधायक भी आया, वोट लेके पार्षद भी आया, सभी को मिलकर काम करना चाहिए पब्लिक के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब हर आदमी अपना बचाव देखता है। चुनाव लड़ेंगे, बात कर रहा हूँ मैं नगर निगम की, नगर निगम में सीट पे काम करेंगे, हमारा पिता जीत के यहाँ आता है। अगर आपको कहीं गंदगी मिलती है और नगर निगम काम का कहीं ढील मिलती है, हम अगली बार हमारा प्रत्याशी भी नहीं आएगा, कैंडिडेट भी नहीं आएगा और हम अपने कैंडिडेट को वापस ला लेंगे। हैं सरकारी गवर्नमेंट वाले, वो लगभग ज्यादा से ज्यादा बंद हो चुके हैं, तो उन पर क्या होना चाहिए? मतलब जनता परेशान हो रही है और दोबारा से चालू कराने चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वो निगम पार्षद की नाकामी है, निगम पार्षद, वो निगम पार्षद की नाकामी है। पहले चालू थे, इसके जो प्रेजेंट निगम पार्षद है इसके आने के बाद ये बंद किए गए। और इसमें पार्किंग चल रही है, गाड़ियों की पार्किंग। आप चाहिए पैसा कौन लेता? कई बात उनकी गाड़ी की पार्किंग पार्षद लेता है पैसा, कौन लेता पैसे? अगर पार्षद उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा, उस पर नहीं निकाल रहा बाहर, तो कौन करवा रहा पार्किंग? पार्षद आरोप लगा रहे हो? आरोप नहीं, बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं मैं। ये पार्किंग क्यों हो रही है? फिर पार्किंग हुआ, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, तो पार्किंग क्यों है उसमें? गाड़ी की पार्किंग क्यों हो रही है? कौन से उसमें बाथरूम में पार्किंग हो रही है? आप देखिए जाकर, जितने 5 बाथरूम है यहाँ पे, 5 में जाकर देखिए आप, पार्किंग 2 में 3 में पार्किंग है।